अरे अरे, आ गया एसीसी एग्जाम, सिर्फ 2 ही हफ्ते रह गए हैं, पर स्ट्रैटेजी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हिटिंग दैट हार्ड, एंड यू शुड बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। ऐसा चाहिए तो चलो ये वीडियो ना आप ही के लिए। इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे वो 5 स्टेप अप्रोच जो आपको हेल्प कर सकती है इन दी 14 डेज टू कम, इन दी 2 वीक्स टू कम, टू किल योर एसीसी एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बॉस अब ना टाइम रिवीजन का है। स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। नई चीजों में पढ़ना, नई चीजों में घुसना अवॉइड करो। रिवाइज करो जो हमने अब तक कर लिया है, एंड आई एम श्योर अब तक आपने पूरा सब कंटेंट कवर कर लिया होगा। उसको अच्छे से रिवाइज करो और ध्यान दो व्हाट एवर इज अवेलेबल इन दी स्टडी हब वो कवर हो चुका हो। एसीसी स्टडी हब से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ देखो और समझो कि वहाँ कोई चीज़ मैंने छोड़ी तो नहीं है, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं या नहीं करी हैं। अच्छे से रिवाइज कर लो उनको, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, अब टाइम है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस अपने हाथ से, सुन के नहीं, देख के नहीं, अपने हाथ से। यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। वहीं पता चलेगा बॉस कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं उसको कैसे अवॉइड करूं, उन पे कैसे काबू पाऊं। अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बाय योर ओन हैंड, ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तीसरी चीज, अब टाइम है सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से अवगत हो जाने का, उसको जान लेने का, समझ लेने का अच्छे से। खास तौर पे वो बच्चे जो पहली बार दे रहे हैं सीबी एग्जाम एसीसी का। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज that you should be knowing the functionality of the CBE. CBE कई बार एग्जाम में ना प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर देता है अगर हमने उसे नहीं देखा हुआ है। कोशिश करो CBE इन्वायरमेंट में जाके एग्जाम दे पाओ। आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। आप अपने आप को एग्जाम असाइन कर सकते हो और उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट दैट। चौथी चीज, अब ना मॉक एग्जाम करने का टाइम है। मॉक एग्जाम करो टाइम्ड कंडीशन में। देखो कि मैं पूरे टाइम में एग्जाम को ख़त्म कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्या करना है उन एरियाज़ पे दोबारा से काम करने के लिए जो एरियाज़ मेरे वीक हैं। जब तक मॉक एग्जाम नहीं करोगे और एक अच्छा सा रिव्यू नहीं लोगे, फिनट्रैम ऑफ कोर्स कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, as we do with all our students, to tell them, giving them the specific mock review of their exams कि बॉस यहाँ आपकी गलती हो रही है, और इसी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट भी ला पाते हैं। बिकॉज ये अगर आप करोगे तो अपनी गलतियाँ पकड़ लोगे और उसको अवॉइड करोगे। और पांचवी चीज इज लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। एग्जामिनर रिपोर्ट जो एसीसी की होती है ना, वो साइट आउट कर देती हैं दूसरों की गलतियां जो लास्ट अटेम्प्ट में हुई थी। एसीसी की एग्जामिनर रिपोर्ट्स को पढ़ो, देखो कि बच्चे कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्या एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, क्या एग्जामिनर हाईलाइट कर रहा है, ताकि आपसे वो गलती ना हो, आप वो गलती को अवॉइड कर सको। इंपॉर्टेंट है बॉस, अपनी गलतियों से सीखना तो है ही इंपॉर्टेंट, दूसरों की गलतियों से सीखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर किसी और ने गलती की हुई है और मुझे पता है तो मैं तो उसे क्यों ही करूं, मैं उससे सीख के आगे बढ़ चलूंगा। हाँ सर, बिल्कुल आगे बढ़ूंगा, मैं तो प्राउड फिनट्रैमर हूं सर, मैं तो ये गलतियां करूंगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। These are the 5 steps, my friend, I really want you to adopt in these 14 days to make sure that you are able to kill this exam in the best possible manner. कोई और क्वेश्चन या कंसर्न या कोई क्वेरी हो तो पक्का से लिखो यहाँ पे, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कमेंट बैक ऑन दैट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है अगर ये सारे एजुकेटिव वीडियोस आप चाहते हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। I'll see you there in the next video. Till then, keep doing, boss. Keep doing. We still have 2 weeks to go for killing this exam in the best possible way. I'll see you in the next video. Pankaj Thingra signing off.